Maharashtra is seeing a sudden surge in Guillain-Barre syndrome cases, with over 100 reported so far, mostly in Pune. Right now, 111 suspected patients are hospitalized and 17 are on ventilator support. Tragically, a patient who had been in Pune passed away on 27 January in Solapur. Health officials believe that ongoing efforts will help contain the outbreak and prevent further cases. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So GBS सब जगह पे बस GBS का न्यूज़ है एंड सो बेसिकली व्हाट इज़ GBS एंड इसी के दैट इज़ द रीज़न मैंने आज ये वीडियो बनाया है. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन GBS इन अ वेरी सिंपल वे जिससे एक बच्चे को भी समझ आ जाए कि क्या है एंड व्हाट कैन वी डू फ्रॉम आवर साइड की टू प्रिवेंट इट फ्रॉम इन्फेक्टिंग अस. सो इट इज़ नॉट एन इन्फेक्शन. बेसिकली GBS का फुल फॉर्म इज़ गुइलेन-बारे सिंड्रोम. And in medical terms इसको we call it an autoimmune disease. So autoimmune disease क्या है? So मैं अभी थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ इम्यूनिटी के बारे में. अभी सबको बेसिक तो इतना तो पता है कि जिसका इम्यूनिटी अच्छा है, जिसका इम्यूनिटी प्रॉपर स्ट्रांग है, उसको इन्फेक्शन या कोई भी डिजीज़ वगैरह होने के चांसेस कम है. जिसका वीक है उसका चांसेस ज़्यादा है. सो बेसिकली इम्यून सिस्टम जो है हमारा, अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं बाहर जाता हूँ, बाहर जाके इट इज़ नॉट दैट मैं कोई बैक्टीरिया या वायरस को एक्सपोज नहीं हो रहा. इवन मेरे घर पे या किसी के भी घर पे इट इज़ नॉट दैट यू आर इन अ स्टेराइल एनवायरनमेंट जहाँ पे बैक्टीरिया नहीं है, ऑर्गेनिजम्स नहीं ऑब्वियसली है, हमको दिखाई नहीं दे रहा है, बट देर आर ऑर्गेनिजम्स विच आर प्रेजेंट एंड वी आर गेटिंग एक्सपोज टू दोज ऑर्गेनिज्म. बट द रीजन बिहाइंड वी मतलब हम इन्फेक्ट नहीं हो रहे उससे या हम बीमार नहीं पड़ रहे, दैट इज़ आर इम्यून सिस्टम. सो हमारा इम्यून सिस्टम बेसिकली इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, बट मैं अभी पूरा प्रॉपर मेडिकल डिटेल मेडिसिन के हिसाब से डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ. आई एम जस्ट मेकिंग इट वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, सो दैट एनी नॉन मेडिको जिसका कोई साइंस के साथ लेना देना नहीं है उसे भी समझ आ जाए. सो बेसिकली होता क्या है, ये बैक्टीरिया या जो भी ऑर्गेनिज्म है जिसको हम फॉरेन ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, फॉरेन एज इन जो हमारे बॉडी का पार्ट नहीं, जो बाहर से अंदर घुस रहा है. सो ये जो है हमारे बॉडी में जाने के बाद हमारा इम्यून सिस्टम जो है थ्रू अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस एंड सम प्रोसेस, जो हमारा इम्यून सिस्टम एक आर्मी बनाता है जो फाइट करेगा ये बैक्टीरिया या वायरस के अगेंस्ट. सो ये आर्मी जो है इट इज़ अ प्रोटीन, इसका नाम है एंटीबॉडीज. ये जो एंटीबॉडीज है it will then fight against this bacteria and throw them out of the body. That is the reason हमको easily इन्फेक्शन नहीं मिलता है या हम easily बीमार नहीं पड़ते. So जिसका इम्यूनिटी कम है उनमें ये एंटीबॉडीज बनाने के like the strength of the body to make this thing is weak. That is the reason they are getting infected and they are falling ill very easily. So basically these are antibodies. ठीक है, एंटीबॉडीज ये चीज़ बनता है जो बैक्टीरिया को अटैक करता है. अब गुइलेन-बारे सिंड्रोम में होता यह है कि ये जो एंटीबॉडीज है दे आर अटैकिंग आवर ओन बॉडी. सो हमारे ओन बॉडी में एंटीबॉडीज अटैक कर रहे हैं अलग अलग जगह पे. सो बेसिकली गुइलेन-बारे सिंड्रोम में क्या हो रहा है, एंटीबॉडीज आर अटैकिंग आवर नर्व्स, पेरिफेरल नर्व्स बोलते हैं. नर्व्स मतलब हमारे बॉडी में जो भी मसल्स है, जैसे पैरों का मसल, हाथों का मसल, ये जो भी मूवमेंट्स हम कर रहे हैं, जैसे चलना हो गया या हाथों का कोई मूवमेंट करना है, ये सब दैट इज बिकॉज ऑफ सम मसल. एंड ये जो मसल है डायरेक्टली फंक्शन, उनका फंक्शन होने के लिए देयर हैज़ टू बी सम नर्व विच इज सप्लाइंग दैट. तो ये एंटीबॉडीज जो है गुइलेन-बारे सिंड्रोम में जाके नर्व्स को अटैक करता है. नर्व्स को अटैक करने की वजह से दैट इज द रीजन बिहाइंड दिस जो पैरालिसिस है या वीकनेस है, ये सब सिम्टम्स है, बिकॉज द मसल्स आर नॉट एबल टू फंक्शन. सो इन शॉर्ट बोलूँ तो गुइलेन-बारे सिंड्रोम में एंटीबॉडीज जो हमारे खुद के एंटीबॉडीज है दे आर अटैकिंग आवर ओन सेल्स. सो दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड एज ऑटो इम्यून डिजीज. सो अभी व्हाट इज़ द रीज़न? ऐसा तो नहीं है कि लाइक मेरे बाजू वालों को है GBS तो मुझे भी हो जाएगा, नहीं, ऐसा तो नहीं होगा. द रीज़न इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज होता क्यों है, देयर कैन बी मेनी रीजन. कैन बी जेनेटिक कॉज, इट कैन बी फैमिली हिस्ट्री, और इट कैन बी अननोन कॉजेज. देर इज़ नो स्पेसिफिक रीज़न कि इसके वजह से हो गई, ऐसा नहीं है. बट देर आर स्पेसिफिक ट्रिगर्स जो विच कैन लीड टू GBS. तो अभी पुणे और महाराष्ट्र में जो केसेस का आउटब्रेक हुआ है, लाइक इट इज़ मोर देन 100 नाउ आई थिंक, एंड आई थिंक 1 or 2 passed away as well because that it was that severe. So in Pune and Maharashtra, the main reason which is assumed is it is because of Campylobacter jejuni. It is a bacteria जो कंटामिनेटेड फूड या वाटर में प्रेजेंट होता है, एंड वो हम कंज्यूम करेंगे तो वो बैक्टीरिया हमारे अंदर जाएगा एंड हमको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा उसके. इट इज़ बेसिकली स्टमक इन्फेक्शन होता है. स्टार्ट इन्फेक्शन है तो फीवर वगैरह रहेगा, या स्टमक इन्फेक्शन है तो पेट दुखना, फिर डायरिया, वाटरी डायरिया, या फिर ब्लडी डायरिया, ब्लड स्टूल में ब्लड होना,
डायरिया का मतलब है लूज मोशन बेसिकली। सो ये सब सिम्टम वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन का है, बट वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के वजह से हमारे एंटीबॉडीज को ट्रिगर मिल रहा है, जो खुद फिर बैक्टीरिया को अटैक करने की जगह पे हमारे खुद के बॉडी को ही अटैक कर रहा है, एंड फिर वो गुलेन-बारे सिंड्रोम में ट्रांसफॉर्म होता है। तो दैट इज द रीजन। सो हम ये सब लोग क्यों बोल रहे हैं कि प्रिवेंट कर सकते, हम ये बैक्टीरिया से एक्सपोज होने से प्रिवेंट हो सकते हैं बाय अवॉइडिंग 3 थिंग्स आर देयर, बाय अवॉइड कंटामिनेटेड फूड, अवॉइड कंटामिनेटेड वाटर, व्हेनेवर यू आर कंज्यूमिंग व्हाटएवर फूड, जो भी हम खाना खा रहे हैं, इट शुड बी प्रॉपरली कुक्ड, या चिकन या मीट जो भी हम खा रहे हैं, इट शुड बी प्रॉपरली कुक्ड। मेक श्योर मीट एंड जो मोस्टली मीट जो है उसमें बैक्टीरिया होने के चांसेस ज़्यादा होता है, तो अगर वो प्रॉपरली कुक्ड नहीं है तो सो दैट इज दोज आर द थिंग्स वी कैन डू। अब होता क्या है गुलेन-बारे सिंड्रोम में, जैसे मैंने बोला एंटीबॉडीज जाके नर्व्स को अफेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें एक देयर इज अ ट्रेंड कैसे प्रोग्रेस होता है, इसको बोलते हैं असेंडिंग पैरालिसिस। एज इन असेंडिंग का मतलब क्या है, एकदम सिंपल एक्सप्लेनेशन दो। असेंडिंग मीन्स नीचे से ऊपर, एकदम रॉ एक्सप्लेनेशन। तो नीचे से ऊपर एज इन पैरों से इट विल स्टार्ट, वीकनेस जो है पैरों का वीकनेस उधर से स्टार्ट होगा, एंड देन इट विल कम टुवर्ड्स योर फेस, इट विल प्रोग्रेस टुवर्ड्स योर फेस। सो फॉर एग्जांपल अगर टो से स्टार्ट हुआ, आज टो से था, फिर कल धीरे धीरे बढ़ा, इट प्रोग्रेस टू योर थाई, तो पूरे पैर का भी वीकनेस लग रहा है। फिर इट कम्स टू अप टू अ पॉइंट कि चेस्ट में हमारा एक मसल है जिसका नाम है डायफ्राम इज द मेन मसल which helps us in breathing, सांस लेने को जो मसल है दैट इज नोन एज डायफ्राम। सो एक बार ये मसल के नर्व को अगर अटैक कर दिया ये एंटीबॉडीज ने, दैट इज व्हेन रेस्पिरेटरी फेलियर बोलते हैं या रेस्पिरेटरी पैरालिसिस बोलते हैं। दैट इज द रीजन, एक बार वो अफेक्ट हो गया तो हम खुद से ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, एंड दैट इज द रीजन लोगों को वेंटिलेटर पे डालना पड़ रहा है, बिकॉज उधर तक प्रोग्रेस हो गया है मसल ऑलरेडी, मतलब जो GBS है उधर तक प्रोग्रेस हो गया। दैट इज द रीजन वेंटिलेटरी सपोर्ट वगैरह देना पड़ रहा है। तो अभी दीज आर दी सिम्टम्स और ये सब। अब तो एज आई सेड इट इज क्योर, इट इज मीन्स देयर इज नो प्रॉपर क्योर फॉर दिस ट्रीटमेंट, बट वी कैन अप टू 80% लोग क्योर हो जाते हैं विद सम ट्रीटमेंट, मैं बोलूँगा उसके बारे में भी। बट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट? क्यों मतलब इतना सहना ही क्यों है? बिकॉज प्रॉपर एक्चुअली इट विल मीन्स सम ऑफ यू विल इवन थिंक, अगर पता नहीं रहेगा किसी को तो इट विल बी लुक लाइक, अभी इंडिया में तो एटलीस्ट पैरालिसिस आ गया मतलब क्या लोगों के दिमाग में सीधा स्ट्रोक ही आता है, तो इट इज़ नॉट स्ट्रोक, इट लुक्स लाइक स्ट्रोक बट थिंग्स आर डिफरेंट। सो ये हुआ। अब we can prevent it, like I said, there are those 3 things we can do and we can prevent it. एंड अदर देन दैट, अभी मैं कितना भी बोलूँ, ये जिनको सुनना है वो तो ऑब्वियसली सुनेंगे, और कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ क्या ही फ़र्क पड़ता है, देखा जाएगा, नहीं होगा, इतना रेयर है, इतना चांसेस तो है नहीं, ऐसा वैसा। सो आई हैव कलेक्टेड सम डेटा ऑल्सो कि इसके ट्रीटमेंट के बारे में। बेसिकली क्या होता है, हमारे ब्लड में ये जा रहा है, ब्लड में कैसे 4 पार्ट्स इन अ ब्लड, बेसिकली 4 पार्ट्स में से 3 तो सबको पता रहेगा, RBC, WBC, प्लेटलेट, वो 3 है। उसके अलावा देयर इज समथिंग इन द ब्लड नोन एज प्लाज्मा, एंड ये जो प्लाज्मा है उसके अंदर ये एंटीबॉडी सर्कुलेट हो रहा है, पूरे बॉडी में सर्कुलेट होकर अटैक होता है। सो हम क्या कर सकते हैं, ये प्लाज्मा को निकालो और दूसरे प्लाज्मा को डाल सकते हैं। तो दैट इज वन ट्रीटमेंट, प्लाज्मा थेरेपी बोलते हैं इसको, या प्लाज्मा फेरेसिस बोलते हैं। थ्रू अ मशीन वी विल रिमूव दी प्लाज्मा, जो ओल्ड प्लाज्मा हमारे बॉडी में है जिसमें एंटीबॉडीज है विच आर अटैकिंग आवर ओन बॉडी, वी विल रिमूव दैट एंड विल रिप्लेस इट विथ न्यू प्लाज्मा। सो ये जो है, तो व्हाई आई टोल्ड यू इज, ये सुनने के बाद शायद लोग थोड़ा प्रिकॉशंस लेना स्टार्ट करें। वाई? बिकॉज प्लाज्मा थेरेपी का ट्रीटमेंट इट कॉस्ट अराउंड, अभी दिस इज पुणे का डेटा, ओके, थ्रू माई कॉन्टैक्ट्स व्हाट आई कुड कलेक्ट, आई हैव कलेक्टेड एंड आई एम टेलिंग इट। पुणे में इट कॉस्ट अराउंड 3.3 to 3.5 lakhs फॉर प्लाज्मा थेरेपी फॉर वन इंडिविजुअल। एंड द सेम थिंग, प्लाज्मा थेरेपी इन केस चलो हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, देयर इज अनदर ट्रीटमेंट नोन एज IVIG। IVIG का फुल फॉर्म है इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या है, जैसे मैंने जैसे बोला बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रहा है, वैसे ही सिंथेटिकली बाहर से प्रोड्यूस किया हुआ एंटीबॉडीज। अब जो हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज है, दोज वी कैन चलो कॉल इट एज बैड एंटीबॉडीज बिकॉज इट इज अटैकिंग आवर ओन बॉडी। सो ये जो IVIG है, दोज एंटीबॉडीज आर, वो इंजेक्शन के फॉर्म में मिलता है, वो हम इंजेक्ट कर सकते हैं बॉडी में। सो दीज आर गुड एंटीबॉडीज विच विल गो एंड किल द बैड एंटीबॉडीज, एकदम सिंपल भाषा में वो है।
सो ये जो इंजेक्शन है, एक इंजेक्शन का कॉस्ट इज अराउंड 20 to 25,000 रुपीज़ एंड ऑन एन एवरेज 60 kg इंडिविजुअल को एटलीस्ट 4 से 5 इंजेक्शन लेना पड़ता है पर डे एंड यू हैव टू स्टे इन द हॉस्पिटल फॉर एटलीस्ट 4 to 5 days मिनिमम डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्रेस, कितना अच्छे से तुमको असर कर रहा है ट्रीटमेंट एंड ऑल दैट. बट ऑन एन एवरेज 60 kg इंडिविजुअल को दिन में 4 से 5 इंजेक्शन लेना पड़ेगा. 5 इंजेक्शन मतलब समझ लो 1 लाख रुपए उसका, 20,000 पकड़े तो, एंड 4 दिन मीन्स कितना हो गया, 4 लाख तो ऐसे ही होता. सो अराउंड 4 to 5 lakhs विल बी द कॉस्ट फॉर IVIG. This is the only cost of GBS का treatment. Now you are staying in a hospital, so you'll have to pay for ICU charges because you can't be treated in the ward because ventilator वगैरह ICU में लगता है. ICU charges for 5 days and फिर ventilator का charges अलग रहेगा and जो भी है hospital. So आराम से एक 4 से 5 लाख रुपए का easily खर्चा है. So this can be, सोच लो अगर this can be the thing जो जिसके बारे में सोच के you can try to avoid going out for having food or having contaminated water. Now contaminated water बोला तो मुझे पता है, now nobody will go and drink from tap water से तो नहीं पियेंगे, बट इवन एक्वागार्ड जो हम बोलते हैं या फिल्टर्स जो प्यूरीफायर्स रहते हैं, अगर बाहर जो ऑफिस वगैरह है उधर द थिंग इज they won't clean it every day or every week. They usually, जहाँ मतलब कुछ जगह पे होता होगा, but usually they'll clean it in once in 1 month or twice in 2 months, once in 2 months, ऐसा कुछ रहेगा. So the thing is, the water is equal to contaminated water. There are high chances of getting infected through that also. So it is best to avoid drinking those water from filter as well, filters or aquaguard as well. Please carry a water bottle with boiled water. As much as possible boiled water रखो, and that is the thing. You can that is the thing about GBS, and I think in Pune now the cases have been crossed more than 100, and like some of my non-medical friends are like, do you think there will be another lockdown and all? I don't think that it can lead to a lockdown. Means I don't know, I'm not telling 100% नहीं होगा, but still it is not a contagious this what to tell कॉन्टैक्ट में आके होने वाला डिजीज़ तो है नहीं है, तो इट इज़ प्रिवेंटेबल. ऐसे ये जो सिंपल चीज़ें ये किया तो आई डोंट थिंक इट इज़ पॉसिबल होना. तो आई डोंट थिंक इट विल लीड टू अ लॉकडाउन, बट लाइक it's said, prevention is always better than cure. That is the reason I have made this video, and so please share it with your friends, with your family members, because I have tried to explain it in a very simple way कि किसी को भी समझ में आ जाए. And yeah, so that's all from my side for today. Stay safe, take care, and thank you so much for watching it till the end, and subscribe to my channel.